3 signs that you are mentally weak. Starting with number 1, that you can't control your emotions. अगर तुम सोसाइटी को देखो, they will encourage men to cry, कि तुम अपने emotions express करो। और माशरे में इतनी ज़्यादा weakness और कमजोरी इसलिए है बिकॉज men are unable to control their emotions. तुम जिंदगी में काफ़ी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ इसमें तुम्हारा 100% इख्तियार है, दैट इज़ योर ओन माइंड. ट्रैफिक जैम को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर ट्रैफिक जैम तुम्हें गुस्सा दिला रही है तो तुम उस गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो. इमोशन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नहीं बट के अच्छे भी. अगर तुम नोट करो उन लोगों को जो जिनके साथ स्कैम हो जाता है, PTCL स्कैम हो गया, इजी पैसे स्कैम हो गया, अब किसी ने कॉल करके कहा भाई आपके 5 लाख निकाल के, खुश, इतने इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि लॉजिकल माइंड उनका बंद हो जाता है. ऐसा तुमने क्या कि तुम्हें 5 लाख क्यों मिले हैं? तो अगर तुम इस किस्म के इंसान हो जो इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशनल है, यू आर मेंटली वीक. सेकेंडली, यू ब्लेम अदर्स. तुम ऐसे लोगों को ज़रूर जानते होगे जिन्हें ज़िंदगी में जो भी मसला है वो किसी और की वजह से है. भी तुम्हारी ज़िंदगी की हालत ऐसे क्यों है? जी गवर्नमेंट चोर है. दुनिया में कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो ईमानदार है? भाई दे आर ऑल देयर फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. कुछ कम चोर होंगे, कुछ ज़्यादा चोर होंगे, चोर सब हैं. अगर तुम्हारा माइंडसेट कुछ इस तरह का है कि भाई मेरी ज़िंदगी की हालत बदलेगी तब जो मेरे ऊपर बैठे हैं वो सही होंगे, विक्टिम माइंडसेट, ब्लेम गेम करने वाली तुम्हारी आदत है, यू आर मेंटली वीक. और ऐसे लोग सिर्फ इंसानों को ब्लेम नहीं करते, हर चीज़ को ब्लेम करते हैं. भाई रनिंग पे क्यों नहीं गए? जी सर्दी ज़्यादा है, मौसम पे डाल दिया. अरे भाई. थर्डली, ईजी लाइफ. आराम पसंद और आसान जिंदगी तुम्हारी बिल्कुल ऐसी है. अगर तुम जेन्युइन अपने आप से सच बोलो तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. मतलब तुम्हें कोई मेजर इशू तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है. तुम्हें पता है कि तुम्हें कल 3 वक्त का खाना मिलेगा, तुम्हें पानी मिलेगा, घर में बिजली आ रही है, सोने के लिए बिस्तर है. मतलब तुम्हारी बेसिक सारी नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं. और इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की बात है. मतलब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये बड़ी गलत बात है. नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो. तो अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसकी ज़िंदगी कंफर्टेबल है लेकिन वो इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करता, देन यू आर थोड़ा सा कमज़ोरी है. बट इन सब मसले का एक ही हल है, दैट यू कॉन्शियसली मेक योर लाइफ डिफिकल्ट. तुम में से अक्सर लोग कहते होंगे भाई मैं सुबह जाता हूँ, मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूँ, सुबह बड़ी ठंड होती है, बाइक में मैं जाता हूँ. या फिर मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, 1 घंटा ट्रैफिक में ख्वार हुआ, 9 से लेकर 5 तक नौकरी की, फिर 5 से लेकर 6 तक ट्रैफिक में ख्वारी की, घर आ गया. मुश्किल ज़िंदगी है, पर वो मुश्किल तुम्हें तुम्हारे एंड गोल की तरफ लेकर नहीं जा रही. तुम्हारा अगर जहन में है कि भाई मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, तो तुम्हें पता नौकरी से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता. तो जो तुम 9 से लेकर 5 तक खज्जल ख्वारी उठा रहे हो वो तुम्हें एंड गोल की तरफ लेकर नहीं जा रही, जो कि है फाइनेंशियल फ्रीडम. समझ रहे हो बात? पेन जो तुम हासिल करो वो डायरेक्शनल हो. मतलब कि अगर मैं शर्टलेस बाहर बैठ जाऊँ, मुझे ठंड लगेगी, मुश्किल होगी, बट आउटकम कुछ नहीं मिलेगा. समझ रहे हो? तो अक्सर लोगों की ज़िंदगी में अनकंफर्टेबल मुश्किल चीज़ें हैं, पर वो मुश्किल वो उन्हें एंड गोल की तरफ लेकर नहीं जा रही. तो तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी का गोल क्या है. जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में पेन होना चाहिए वो तुम्हें तुम्हारे उस एंड गोल की तरफ लेकर जाए. सिंपल.